Welcome you friend. In this video we will going to discuss about various disease of maize like stalk rot, downy mildew and leaf spot or leaf blight. So let's get started. स्टॉक रॉट ऑफ मेज, ये जो सिम्टम दिख रहा है ये स्टॉक रॉट ऑफ मेज का है। ये जो डिजीज़ होती है वो टू टाइप की होती है, प्री फ्लावरिंग एंड पोस्ट फ्लावरिंग। जो प्री फ्लावरिंग स्टॉक रॉट है इसका मतलब होता है कि फ्लावरिंग नहीं हुई है और जो उसका स्टॉक है, स्टेम है, उसमें रॉटिंग हो जाती है, जो पिथियम से होता है। पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रॉट भी टू टाइप का होता है, फंगस और बैक्टीरियल। जब मेज में फ्लावरिंग हो चुकी है उसके बाद उसका तना सड़ रहा है तो उसे पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रॉट कहते हैं, जो मैक्रोफोमिना फेसियोलिना और अर्विनिया क्राइसेंथेमी से होता है। सिम्टम, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्री फ्लावरिंग एंड पोस्ट फ्लावरिंग। सो इसके बारे में आप थोड़ा लिख सकते हैं कि प्री फ्लावरिंग किसे कहते हैं, पोस्ट फ्लावरिंग किसे कहते हैं। अब आते हैं इसके मेन सिम्टम पे, मतलब स्टॉक रॉट पे। द अफेक्टेड प्लांट एग्जिबिट wilting symptoms. The stalk of the infected plant can be recognized by grayish streaks. The pith becomes reddish and grayish black minute sclerotia develop on vascular bundles. Shredding of the interior of stalk. The crown region of the infected plant become dark in color. Shredding of root bark एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रूट सिस्टम। इजी लैंग्वेज में, अगर ये स्टेम है, यहाँ से अगर इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो पहले हमें क्या दिखेगा, ग्रेइश कलर का स्टिक दिखेगा। अगर हम इन्फेक्टेड स्टेम को ओपन करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जो इसका इंटरनल टिश्यू है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है और इसके जो पिथ है उसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्क्लेरोसिया दिखाई देते हैं। डिजीज़ के कारण जो वाटर का ट्रांसलोकेशन है ऊपर साइड में वो रुक जाता है, जिससे जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या शो करेगा, विल्टिंग सिम्टम शो करता है। अब ये जो इसका स्टेम रीजन है ये कमज़ोर हो चुका है, जिसके कारण से थोड़ा सा भी अगर हवा आता है तो ये वाला पोर्शन टूट के गिर जाता है। कमिंग टू द इटियोलॉजी, हम यहाँ पर मेनली डिस्कस कर रहे हैं मैक्रोफोमिना फेसियोलिना को। मैक्रोफोमिना का माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेड, ब्रांच्ड और हाईलाइन होता है और ये ब्लैक कलर का स्मॉल स्क्लेरोसिया भी डेवलप करता है। कभी कभी इसमें पिक्निडिया भी बनता है। कमिंग टू द डिजीज साइकिल, जो पैथोजन है वो क्रॉप डेब्रिस में या सॉइल में सर्वाइव करता है, फिर इन्फेक्शन होगा स्टेम से, सिम्टम डेवलप होगा। ये जो फंगस है वो मल्टीप्लाई होंगे, फंगस या बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा। अगर वो बैक्टीरिया है बहुत सारे बैक्टीरियल सेल बनाएगा। अब इसका सेकेंडरी स्प्रेड होगा किसी दूसरे प्लांट्स में। कैसे होगा, इरिगेशन वाटर के थ्रू। फिर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन करेगा जिसे सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल कहते हैं। बाद में ये कोलेटरल होस्ट में, वीड होस्ट में इन्फेक्शन करता है और फिर सर्वाइव करते रहता है। Coming to epidemiology, it requires 30 to 35 degree centigrade temperature, low soil moisture and high nitrogenous fertilizer. Coming to the management, we should always adopt integrated disease management practices like maintain the optimum population in field. The infected plant along with traces should be collected and burned. Avoid moisture stress at flowering stage. Grow resistant variety, long crop rotation, irrigate the crop at the time of ear head emergence and maturity, treat the seeds with carbendazim or Kapton और स्प्रे मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम। यहाँ पर हम लॉन्ग क्रॉप रोटेशन करते हैं। लॉन्ग इसलिए क्योंकि इसका जो स्क्लेरोसिया है वो 30 ईयर तक भी सर्वाइव कर सकता है, तो इसीलिए
हमें जो क्रॉप रोटेशन है वो लंबे टाइम तक अडॉप्ट करना चाहिए। कमिंग टू डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज, ये जो सिम्टम दिख रहा है ये डाउनी मिल्ड्यू का है। जैसे हम बाजरा डाउनी मिल्ड्यू में पढ़े थे उसमें 2 टाइप का सिम्टम होता है, लीफ सिम्टम और ग्रीन ईयर सिम्टम, वैसी ही यहाँ भी है। आगे पढ़ते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म, मेज में टोटल 7 टाइप के डाउनी मिल्ड्यू आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल 4 को बताया हूँ। ये जो 4 हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू, क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू, ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू और शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू। इनके पैथोजन है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गी, स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा, स्क्लेरोप्थोरा रेजी और पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकेरी। इनका जो नाम है ये सॉर्गम, शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू इसलिए है, ये डिजीज़ जो कि पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा से होता है वो सबसे पहले शुगर केन में नोटिस किया गया था, इसीलिए इसका नाम शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू हो गया। और जो डिजीज़ पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गी से होता है ये सबसे पहले सॉर्गम में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू है। ये जो मटेरियल दिया हुआ है आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इसको थोड़े इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इसका लीफ है, लीफ में क्लोरोटिक स्टिक्स बनते हैं और इसी स्टिक्स के निचले सरफेस में वाइट कलर के जो माइसीलियम है और जो उसके स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजियोफोर हैं वो दिखाई देते हैं। फिर ये जो पैथोजन है वो सिस्टेमिक हो जाता है और ये प्लांट में मूव करता है, फिर लीफ से होते हुए, स्टेम से होते हुए ये कहाँ चले जाता है, टसल्स में। और ये टसल्स में क्या प्रोड्यूस करता है, क्रेजी टॉप। क्रेजी टॉप मतलब जो उसका मेल पार्ट है वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि हम ये फोटो में देख सकते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गया है, तो इसी को क्रेजी टॉप सिम्टम कहते हैं। और जो क्लोरोटिक स्टिक्स है वो लीव्स में बनती है, जिसके कारण से इसका जो फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाता है, पौधे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है रुक जाता है, जो उसका इंटरनोड का लेंथ है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से बुशी अपीयरेंस दिखाई देता है। कमिंग टू द इटियोलॉजी, दिस इज कॉज्ड बाय लोअर फंगस, दैट्स वाई द माइसीलियम आर सिनोसिटिक, हाइलाइन एंड हाईली ब्रांच्ड। It produce sporangiophores and sporangia. This is sporangiophore. इसका जो स्पोरेंजियोफोर होता है वो स्टाउट होता है, मजबूत होता है और इसमें ब्रांचिंग अपराइट होती है, मतलब ऐसे ऊपर साइड में ब्रांचिंग होती है और जिसमें स्पोरेंजिया बनता है। इसका जो स्पोरेंजिया है वो डायरेक्टली जर्मिनेट होता है और जूस पोर्स वगैरह नहीं बनाता है। बाद में ये ऊस पोर्स भी बनाते हैं। ऊस पोर्स क्या है, इट इज़ अ सेक्सुअल स्पोर्स जो कि थिक वॉल्ड होता है और डीप ब्राउन कलर का होता है। कमिंग टू डिजीज साइकिल, पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस एंड सॉइल एज ऊस पोर्स। ऊस पोर्स जर्मिनेट होगा और स्टोमेटा में, जो लीफ का स्टोमेटा है वहाँ इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन करने के बाद डाउनी मिल्ड्यू जो सिम्टम है वो दिखाई देता है, बाद में क्रेजी टॉप भी सिम्टम दिखाई देता है, फिर ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है। ये स्पोरेंजिया विंड्स के द्वारा या रेन्स के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं, दूसरे फील्ड्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। ये क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। बाद में क्रॉप जब ख़त्म हो जाएगा, जब ख़त्म होने के स्टेज में आ जाता है तो पैथोजन क्या बनाता है, ऊस पोर्स, और ये ऊस पोर्स सॉइल में सर्वाइव करते रहता है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, मोर देन 90% RH, 20 to 25 degree centigrade temperature, high dose of nitrogen, susceptible varieties, cloudy days and waterlogged conditions are very favorable to disease development. Coming to the management, we should always adopt integrated disease management practice like summer deep plowing, crop rotation with pulse. Do not plant maize close to sugarcane because it will cause cross contamination. Removal and destructions of infected plant, crop debris, sanitation of field. Treat the seeds with metalaxyl and spray the crop with metalaxyl.
प्लस मैनकोजेब। ये जो मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का जो फॉर्मुलेशन है उसे रिडोमिल कहते हैं, रिडोमिल। ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी लाइक CO1, COH1, COH2। कमिंग टू लीफ स्पॉट ऑफ मेज। लीफ स्पॉट या लीफ ब्लाइट, दिस इज कॉज्ड बाई हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस। जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस होता है वो किससे होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से। कमिंग टू द सिम्टम, द फंगस अफेक्ट द क्रॉप एट young stage. Small yellowish round to oval spots are seen on the leaves. The spots gradually increase in area into bigger elliptical spots and are extra to grayish brown in the center with brown margin. The spots collect. The surface is covered with olive green velvety masses of conidia and conidiophore. जो मेज है वो ग्रेमिनी फैमिली का मेंबर है। इसमें जो लीफ का जो वेनेसन होता है वो पैरेलल होता है, मतलब इसमें ऐसे ऐसे वेन्स बने होते हैं। तो इसीलिए इसमें जब इन्फेक्शन होता है तो जो फंगस है वो भी ऐसे ही पैरेलल वेन्स के पैरेलल मूव करता है। तो उसमें कोई भी स्पॉट जो होगा वो ऐसे गोल होगा ही नहीं, ऐसे चपटा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो लीफ स्पॉट है या लीफ ब्लाइट है उसके सिम्टम कैसे आते हैं? ओवल शेप के स्पॉट्स आते हैं लीफ में। बाद में इसका जो साइज़ है वो बढ़ता है और इसका जो सेंटर है, सेंटर का कलर ग्रेइश ब्राउन कलर का होता है और जो इसका मार्जिन है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे स्पॉट्स आपस में मिलने लग जाते हैं और जो पत्ती है उसका बहुत ज़्यादा एरिया ब्लाइटेड हो जाता है, मतलब कि बहुत उसमें जो सेल है उसका डेथ हो जाता है, सेल मर जाते हैं। बाद में अगर ह्यूमिड कंडीशन है तो इसमें स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया बनता है जो ओलिव ग्रीन वेलवेटी दिखाई देता है। कमिंग टू द etiology, this is a hair fungus. The myceliums are septate, branched and dark. डार्क क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मिलेनिन। इट ऑल्सो प्रोड्यूस कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर। जो इसका कोनिडियोफोर होता है वो सिंपल होता है। जो कोनिडिया होता है उसमें 6 to 14 सूडोसेप्टा प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये जो है कोनिडिया, इसका जो कोनिडिया होता है वो सेंटर में जो इसका थिकनेस है ज़्यादा होता है और साइड में कम होता है। टीलोमॉर्फ, इसका जो टीलोमॉर्फ स्टेज होता है वो पेरिथीसिया बनाता है। पेरिथीसिया में एसाई बनते हैं और एसाई में क्या बनता है? एस्कोस्पोर। सो इसका जो टीलोमॉर्फ है कोक्लियोबोलस होता है, COCHLIOBOLUS, कोक्लियोबोलस। कमिंग टू द डिजीज साइकिल ऑफ मेज लीफ स्पॉट। पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है? सीड्स, सॉइल्स या वीड होस्ट में एज कोनिडिया या फिर माइसीलियम। फिर जब अगले सीजन में मेज लगाया जाएगा, सीड से क्या बन जाएगा? सीडलिंग, लीफ सीड और लीव्स। फिर जब लीफ बनेगा या लीफ सीड बनेगा तो उसमें इन्फेक्शन होता है, सिम्टम बनता है, फिर से कोनिडिया बनता है और ये कोनिडिया विंड के थ्रू दूसरे लीव्स में या दूसरे प्लांट्स में, दूसरे फील्ड्स में जाते हैं, फिर वहाँ इन्फेक्शन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। बाद में ये इसका जो इन्फेक्शन है वो कोलेटरल होस्ट में भी होता है और वहाँ पर ये सर्वाइव करता है। कमिंग टू द एपिडेमियोलॉजी, 18 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई नाइट्रोजन, ससेप्टेबल वेराइटीज, क्लाउडी डेज आर favorable to the disease development. Coming to the management, we should always adopt integrated disease management practice like field sanitation, removal of collateral, use of slow release nitrogenous fertilizer, growth tolerant varieties, use of disease free seeds, treatment of seed with thyrum or Captan, spray the nursery with Mancozeb and spray the main field with Mancozeb इन 15 days इंटरवल। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।
Please like and share my videos and do subscribe to my channel. To watch other videos, please click the link.